क्या बात है, जमीन ढककर चद्दर क्यों बिछा रही हो? जी वो राजकुमारी आ रही हैं, वो जमीन पर पैर नहीं रखना चाहती। बेटी, जमीन, घास, धूप, इन सबको स्पर्श करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं पिताजी, कभी भी नहीं। जमीन पर पैर पड़ने से मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे। हे ईश्वर, खूबसूरती की वजह से ये अंधी हो गई है। प्रकृति का रूप रंग कुछ भी पहचान नहीं पा रही है। अगर ये राज्य की उत्तराधिकारी बनती है तो राज्य के प्रजा का क्या होगा, क्या पता। हातिमपुर राज्य की राजकुमारी कल्पना बहुत घमंडी है। खूबसूरती की वजह से उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं। दासियां हर वक्त उसके लिए तैयार खड़ी रहती है। राजा और रानी दोनों ही इस बात को लेकर चिंतित हैं। और थोड़ा सा हलवा दूं बेटा? नहीं। ये क्या? आखिर पानी क्यों? जी वो राजकुमारी, आप हाथ धोएंगी ना? मैंने कहा था ना कि पानी से मेरे हाथों की त्वचा खराब हो जाती है। अरे बेटा, पानी के बिना इंसान जी नहीं पाता। तुम इस तरह से पानी का अपमान मत करो। सब बकवास है। ए, मेरी बातें कानों में नहीं घुसती हैं क्या? निकल जा यहाँ से, जा। ये क्या? अचानक ये नदी यूं अशांत क्यों हो गई यहाँ? अरे रुको रुको रुको, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। माँ जी की बांसुरी से नदी शांत हो जाती है और बांसुरी की वही धुन आकर पहुँचती है राजमहल में। धीरे, नहीं तो मैं। जी अच्छा, जी। वाह, कितनी अच्छी बांसुरी की धुन है। कौन बजा रहा है? जी वो माँ जी। बुला कर ला उसे, मैं बांसुरी सुनूंगी। जी अच्छा। जा ना, अभी जा। माझी भाई, अरे ओ माझी भाई, क्या हुआ बताओ? हमारी राजकुमारी तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहती है। तुम मेरे साथ राजमहल में चलो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी धुन इस प्रकृति के लिए है। इस धुन को सुनने के लिए तो उन्हें ऐसी प्रकृति की गोद में आना होगा। नहीं, राजकुमारी बाहर नहीं निकलती है। लेकिन ऐसा क्यों? उनकी खूबसूरती इस धूप और पानी से खराब हो जाएगी ना। बेवकूफ राजकुमारी, जाकर उनसे कह दो कि मैं नदी छोड़कर उस ईंट पत्थर के जंगल में नहीं जाऊंगा। बांसुरी सुननी है तो उन्हें यहीं पर आना पड़ेगा। हाँ? सत्यानाश, अब क्या होगा? अच्छा, एक तुच्छ सामान्य माझी की इतनी हिम्मत कि राज्य की राजकुमारी के बुलावे पर नहीं आएगा। दासी, तू जाकर बोल, बहुत पैसे दूंगी मैं। हाँ, देखना, पैसे के लालच से वो जरूर आएगा, दौड़ कर आएगा। जाकर बोल। पर घमंडी राजकुमारी ये नहीं जानती थी कि किसी भी चीज का माँ जी को कोई लालच नहीं था। उसके लिए इस प्रकृति की खूबसूरती बहुत कीमती संपत्ति थी। आह, कितनी अच्छी धुन है। क्यों दासी जी, राजकुमारी ने क्या कहा? राजकुमारी ने कहा तुम्हें बहुत धन संपत्ति देंगी, तुम चलो। प्रकृति की इस विपुल संपत्ति को छोड़कर मैं जाऊंगा तुम्हारी राजकुमारी के पास संपत्ति लाने। जाओ, वापस चले जाओ तुम। अब मैं नाव लेकर चलकर जाऊंगा बहुत दूर के गांव में। चलता हूं मैं। क्या कहा? प्रकृति की संपत्ति? और उस संपत्ति के लिए वो राजमहल की धन संपत्ति को ठोकर मारकर चला गया? ठीक है। पिताजी! क्या बात है बेटी? पिताजी, आप वो नदी के किनारे जो बांसुरी वाला माझी है उसे पकड़ कर ले आइए। क्यों बेटी, उसने कौन सी गलती की है? मेरे बुलावे को ठुकरा दिया उसने। बेटी, ये तो उसकी मर्जी है और ये तो कोई गलती नहीं हुई बेटी। एक निर्दोष व्यक्ति को मैं किसी हाल में पकड़कर नहीं ला सकता। ये राजधर्म नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं खुद जाऊंगी उसके पास और उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगी। दासी, पालकी तैयार करवाओ जल्दी। जी अच्छा।
ये क्या किया तुमने? जमीन पर पैर तो रखो। जमीन पर घास में पैर रखने से कितना आराम मिलता है, वो कैसे समझ में आएगा तुम्हें? शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये हमारी राजकुमारी है। अच्छा, राजकुमारी का मतलब वही लड़की ना जो बार बार मुझे इस प्रकृति को छोड़कर उस ईंट पत्थर के जंगल में ले जाना चाहती थी। तो काफी हिम्मत है तुम में। एक सामान्य माझी होकर राजकुमारी के बुलावे को अनदेखा कर रहे हो। माझी हूँ तभी तो इस प्रकृति में ही जीता हूँ। पता है कितने किस्म का पानी होता है? अब पानी की किस्म कैसी? वो तो बस एक ही तरह का है। नहीं, नदी का पानी, तालाब का पानी और बारिश का पानी सब अलग अलग हैं। वो तुम नहीं समझोगी। मैं चलता हूँ। ये क्या कह कर गया? मैं नहीं समझूंगी। मैं राजकुमारी होकर पानी को नहीं पहचानूंगी। इसकी इतनी हिम्मत। पानी का रंग, मिट्टी की खुशबू, ये सब पहचानने के लिए उसके करीब आना पड़ता है। मैं चलता हूँ राजकुमारी। अब मैं भी देखूंगी कि कितने किस्म का पानी होता है। जल्दी बता मुझे, कौन सा किसका पानी है? ये तालाब का पानी है, ये नदी का पानी है, ये बारिश का पानी है और ये रुक जा, कोई फर्क नहीं है। उस माझी ने झूठ कहा है। नहीं राजकुमारी, उसने झूठ नहीं कहा है। मैंने देखा है, नदी के पानी का रंग और तालाब के पानी का रंग अलग है। चुप हो जा तू। मैं कल ही तुम्हारे पास आऊंगी पानी पहचानने के लिए। जरूर आऊंगी। वो नहीं चाहिए, हटा लो उसे। मैं सारा पानी कलश में लेकर आई हूँ, कोई फर्क नहीं है। राजकुमारी है, देखना है तो आ जाओ मेरी नाव में, मैं दिखा कर लाता हूँ। लेकिन इस कीचड़ लगी गंदी सी नाव में मैं कैसे जाऊंगी? ये लो, मैं अपना गमछा बिछा देता हूँ, ठीक है? आ जाओ, आओ। अब राजकुमारी इसी नाव में घूमती रहती है और अपनी आंखों से देखती रहती है प्रकृति की खूबसूरती। अच्छा, तुम मुझे जो पहाड़ की कहानी सुनाते हो, वो पहाड़ कैसा दिखता है? बहुत सुंदर। पता है, मेरा पहाड़ देखने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, तो फिर लेकर चलूंगा एक दिन। नहीं, एक दिन नहीं, आज ही। नहीं, आज नहीं। देखो, बादल दिख रहा है, तूफान आ सकता है। तो आने दो, तुम हो ना। चलो ना। नहीं, सुनो, हम कल आज ही। अब क्या होगा? मुझे तो तैरना नहीं आता। अब डरना मत, कसकर मेरा हाथ पकड़ के रखो। राजकुमारी को कसकर पकड़ के माझी तैरता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो नदी के नीचे जाने लगते हैं और जाते जाते पहुंच जाते हैं लता जल मोगरा पानी के राज्य में। वहां मछलियां खेल रही हैं और वो एक अद्भुत खूबसूरत देश है। पानी का निचला हिस्सा कितना खूबसूरत है। ये तो एक अलग ही राज्य है। इतना खूबसूरत तो हमारा राजमहल भी नहीं है। सारे सोने गहनों की उज्जवल रोशनी यहाँ पर व्यर्थ है। माँ जी, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? दिल कहता है कि यहीं रह जाऊं, लेकिन ये तो असंभव है ना माँ जी? माँ जी, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी! पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पानी का अपमान करो। पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। इसी पानी में तुम्हारी मृत्यु होगी। मुझसे गलती हो गई। तुम लोग मुझे माफ कर दो। अरे बस करो तुम लोग, उसने अपनी गलती मान ली है। माँ जी, कहाँ हो तुम? माँ जी, ये क्या माँ जी? तुम मतलब राज पोशाक? मैं इस पानी का राजा हूँ। कभी कभी नाव लेकर पानी में ही घूमता रहता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ।
कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो मछली तुम्हें पहुंचा देगी, लेकिन याद रखना कभी भी पानी का अपमान मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम मुझसे शादी कर लो माँ जी, मुझसे शादी कर लो माँ जी। लेकिन मैं तो पानी में रहता हूँ। तो फिर मैं भी यहीं पर रहूंगी तुम्हारे साथ। फिर तो तुम्हारे पिताजी की अनुमति चाहिए होगी। अच्छा, तो चलो फिर। ठीक है, तो फिर चलो।